वेलकम करता हूं छत पे बागवानी में। मैं हूं जावेद अख्तर और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी होने के साथ साथ बागवानी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू देने वाला हूं। आज अक्टूबर की 1 तारीख है और कल है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। तो एडवांस में गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करता हूं गार्डन की पूरी अपडेट प्लांट्स के नामों के साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है तुलसी के प्लांट की, जो लगा है एक प्लास्टिक के पॉट में, जिसकी गहराई लगभग 12 इंच है और डायामीटर लगभग 8 इंच का है। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा पपीते का प्लांट। ये भी बीज से लगा हुआ है एक प्लास्टिक के पॉट में। उसी के साथ आपको दिखेगा एलोवेरा। एलोवेरा की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। एलोवेरा के साथ साथ कुछ खरपतवार भी इसमें उगाए हैं। अभी काफ़ी टाइम से गमलों की सफाई या प्रूनिंग नहीं की है। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में किया था, उसके बाद नहीं किया। अब रुक करते हैं इस पॉट की तरफ। इसमें लगा हुआ है अमरंथस। बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत इजी टू ग्रो पौधा है ये। एक बार मैं इसको लेकर के आया था, अब तो मुझे दूसरे पौधे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप जो है मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसी के साथ इसी गमले में लगा हुआ है डिफिनबेकिया। डिफिनबेकिया की आप हालत देख रहे हैं, काफ़ी ख़राब है। इसकी वजह रही सितंबर में पड़ने वाली कड़ाके की धूप, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये एक इंडोर प्लांट है, इसको शेडी जगह की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये लगे हुए हैं हमारे खजूर के प्लांट। ये 1 साल पुराने हैं। मैंने 3 बीज खा करके इस गमले में लगा दिए, ये ग्रो हो गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि खजूर यहाँ पर ग्रो हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो भी हुआ है। प्लांट भी काफ़ी हेल्दी हैं और अब इसको ज़रूरत है किसी बड़े पौधे की। और उसी के साइड में अगर हम बात करें तो ये लगा है हमारा प्लो प्लांट, जिसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। और ये इसको लगाया हुआ है कनेर के पौधे में। कनेर का पौधा भी लगभग 1.5 साल पुराना है, लेकिन दिक्कत इसमें ऐसी है कि इसमें अभी तक कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई। और इन प्लांट्स को तो आप बखूबी जानते हैं, ये हैं आम के पौधे। अभी पिछले हफ्ते ही हमने इनको ट्रांसफ़र किया है, एक साथ ये लगे हुए थे। इनके साथ ही प्लो प्लांट की जो बेल है वो भी लगी हुई थी, अब तीनों हमने अलग कर दिए हैं। इसके साथ में हमारे पास है एक पपीते का पौधा। पपीते का ये हमारे पास दूसरा पौधा है इस लाइन में। और कुछ पौधे पपीते के और भी हैं, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। एक्चुअली सुबह 7:30 बजे का टाइम है, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो चुकी है कि बड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है रिकॉर्डिंग करने में। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है कि किस तरफ और कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है। शेडो भी मेरी यहाँ पर दिख ही रही है, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो है। और ये वही प्लांट है जो कि एक बुशी झाड़ी नुमा है। इसका नाम मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के ऊपर। इसको मैंने लॉकडाउन के बाद इसकी प्रूनिंग की थी और इसकी पूरी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और इन प्लांट्स को तो आप बखूबी जानते हैं। इनकी हाल ही में वीडियो आई है जामुन के पौधे, और जामुन के पौधों के साथ साथ फ्री है तुलसी का पौधा। तुलसी बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसके जो भी ऊपर बीज होते हैं, ये हवा में या फिर पॉलिनेशन के थ्रू जो मधुमक्खियां हैं या फिर कोई भी इंसेक्ट्स हैं, उनके पैरों से चिपक कर इनके बीज इधर उधर दूसरे गमलों में चले जाते हैं और वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ ये ग्रो कर लेते हैं। देखिए, एक और तुलसी का पौधा जामुन के पौधों के बीच में। तकरीबन 20 पौधे हैं मेरे पास जामुन के। उसी के साइड में ये नीले पॉट में लगे हुए हैं स्पाइडर प्लांट, और ये भी इसका मदर प्लांट नहीं है, ये भी रनर से उगाया हुआ है। इसका जो मदर प्लांट है वो नीचे रखा हुआ है, जिसका वीडियो मैंने लास्ट टाइम डाला था, जिससे 2 मैंने प्लांट बनाए थे। और ये हैं वही प्लो प्लांट। याद होगा,
ये जो आम के पौधे थे उसमें ये बेल लगी हुई थी। तो इसको मैंने किस तरीके से बनाया है, इसकी वीडियो तैयार है, बहुत जल्दी उसको अपलोड करूँगा तो आपको भी पता चलेगा कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है। अब इसकी भी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और ये रेडी टू यूज़ हैं। और अब बात करते हैं मिर्च के प्लांट की। ये वही मिर्च का प्लांट है जिसकी मैंने 2-3 वीडियो डाल रखी हैं। ये लगभग 1 साल पुराना मेरा पौधा है और सबसे फेवरेट भी माने, क्योंकि इसको बीज से लेकर के इसको उगाया हुआ है। नीम का पौधा घर पे होना बहुत ज़रूरी है। इसकी पत्तियां जो हैं उबाल करके पेस्टिसाइड स्प्रे भी बना लेते हैं, जिससे कि कीड़ों को भगाने में आसानी होती है और 100% ऑर्गेनिक होता है। और ये है मिनिएचर ऑरेंज। ये तो सेल हो चुका है, लेकिन ये दूसरा पौधा है। इसमें भी कुछ फ्रूट्स थे, लेकिन उसका टाइम ख़त्म हो गया। आई थिंक वो रिप होकर झड़ भी गए हैं। इसी के साथ ही ये दूसरा भी मिनिएचर ऑरेंज है। आप देखते हैं इसमें कि फ्रूटिंग कब होती है और इसमें नए नए फ्रूट कब आते हैं। प्लांट काफ़ी हेल्दी है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। अब इसके साइड में लगा हुआ है एक और गमला। इस गमले में भी कई सारे पौधे लगे हुए हैं। कौन कौन से लगे हुए हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें ग्रो हो रहा है तुलसी का प्लांट। तुलसी के साथ साथ इसमें है अमरैंथस के साथ है ये अरिका पाम। बेसिकली ये अरिका पाम का ही गमला है। इसकी हालत इसलिए ख़राब हो रही है, हो सकता है कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रखी हो, क्योंकि अरेका पाम को पानी की कम ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ और भी जो दूसरे प्लांट हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और ये है मेरा फालसे का पौधा। आई थिंक आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो फालसे का पौधा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। उसमें थोड़ा छोटा था, अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। इसको भी मैंने बीज से उगाया था। ये तकरीबन 10-12 पौधे मैंने लगाए थे, लेकिन अभी मेरे पास ये 4 पौधे बन चुके हैं। आप देखते हैं इसमें फ्रूटिंग होगी कि नहीं होगी। अगर होती है तो भी आपके सामने अपडेट आएगी, और नहीं होती है तो अपडेट आनी ही आनी है। फालसे की साइड में है ट्यूबरोज़ की ब्लूमिंग कुछ इस तरीके से होती है। और इसी गमले में लगा हुआ है ये एक कैक्टस। आई थिंक आपने पुरानी वीडियो में भी देखा, ये थोड़ा छोटा था। अब तो इसकी हाइट मेरे से भी ऊपर हो गई है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। जहाँ तक भी जाता है आपको अपडेट मिलती रहेगी। मोरपंखी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। कम्प्लीटली ये आउटडोर प्लांट है। धूप इसको बहुत अच्छी लगती है। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना अच्छा ये ज़्यादा ग्रीन रहेगा। पेरीविंकल सदाबहार प्लांट जैसा कि नाम वैसा ही उसका काम। कोई भी सीज़न हो, सर्दी हो गर्मी हो, इसके जो फूल हैं वो आते ही हैं। सदाबहार की साइड में लगा है अपराजिता में मैंने स्नेक की एक कटिंग भी लगा रखी है। इसकी भी ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है, फूल आपने देखे होंगे। और ये प्लांट है अमेरिकन क्रिनम। अगर लोकल लैंग्वेज में कोई दूसरा नाम हो तो आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही पता है, और उस समय जब लिया था तब नर्सरी वाले ने कुछ और बताया था। इसी के साथ ये है हिबिस्कस की डॉर्फ वैरायटी। इसमें छोटा सा गुड़हल का फूल लगता है पिंक कलर का, और अगर इसके लाइफ साइकिल देखें तो सिर्फ 1 दिन के लिए ये फूल खिलते हैं, लेकिन खिलते डेली हैं। आप देख रहे हैं इसकी बडिंग काफ़ी आ रखी है। इसमें पिंक कलर का एक फ्लावर रहेगा, 1 दिन खिलेगा और दूसरे दिन वो गिर जाता है। अब इस प्लांट को प्रूनिंग की ज़रूरत है। प्रूनिंग इसकी करेंगे वही दिसंबर में, जब पौधों का आराम करने का टाइम हो। अब रुक करते हैं अपने एलोवेरा की तरफ। एलोवेरा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर गया है। इसके अलावा भी 3-4 गमलों में और है एलोवेरा,
और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अब रुक करते हैं अपने गार्डन के दूसरे छोर की तरफ। यहाँ पर ज़्यादातर प्लांट वो हैं जो कि नर्सरी से ख़रीदे हुए हैं, और इससे पहले वाला जो आपको ओवरव्यू दे रहा था उसमें ज़्यादातर प्लांट, उसमें ज़्यादातर क्या लगभग 95% प्लांट जो है वो बीज से उगाए हैं। तो यहाँ पर भी आम है, वो आम मेरा इस सीज़न का था। और ये है केला। और जो लास्ट पिछले अभी थोड़ी देर पहले जो आम दिखाए थे, जो लास्ट वीडियो में अपडेट मिली थी आपको, वो 1 साल पुराने आम के पौधे थे। और यहाँ पर ये जो है ये आम इसी सीज़न के उगाए हुए हैं। तो ये केले का प्लांट है। केले के प्लांट के साथ साथ अब है यहाँ पर करी पत्ता। करी पत्ता का प्लांट ये काफ़ी हेल्दी है। जितनी भी प्रूनिंग की जाए उसमें उतना ही अच्छा रहता है। ये बीज से उगाया हुआ इमली का पौधा, और इसी के पीछे एक और केले का। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये तुलसी का प्लांट। तुलसी का प्लांट जो है एक छोटे से ये मैगी वाले पॉट में लगा हुआ है और अच्छे से सरवाइव कर रहा है। यहाँ पर ये है पाम की एक वैरायटी है, काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत लगता है देखने में, और कुछ कुछ ये बम्बू की शेप में भी लगता है। और यहाँ पर ये नीचे रखा हुआ है ज़ेब्रा होवरथिया प्लांट, और उसी के साथ में नीम का बीज भी लगाया है। और ये होवरथिया ज़ेब्रा के छोटे छोटे प्लांट हैं जो गिफ्टिंग के पर्पज़ से हैं, और ये थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम। और इसमें लगा हुआ है होवरथिया के साथ साथ अमरैंथस। इस अमरैंथस की थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है, पता नहीं शायद धूप कम आ रही है। और ये है अजवाइन का पौधा। वैसे तो इसका कोई दूसरा नाम है, लेकिन जो लोकल नर्सरी वाले हैं इसी को अजवाइन का पौधा बोल करके देते हैं। और ये है 4-in-1 गमला। इसमें एक छोटे से 8 इंच के या 6 इंच के पॉट में स्पाइडर की एक कटिंग लगी हुई है, रनर्स, और एक बीज से उगाया हुआ जामुन भी है। और आई थिंक इसमें जो पेरीविंकल लगा हुआ है इसी का बीज एक स्प्राउट होके छोटा सा एक और सदाबहार पौधा और उग रहा है। और इसी में लगा हुआ है एक पपीता भी। ये पौधा है ड्राइसिनिया का। ड्राइसिनिया भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, स्पाइडर प्लांट की तरह लगता है, लेकिन ये एक अलग प्लांट है। इसी के साथ सिंगोनियम है। ट्रॉपिकल पौधा होता है, कहीं पर भी उग जाता है, बस इसको थोड़ा सा जो तेज़ धूप होती है उससे बचाना होता है। इसी के साथ तुलसी के पौधों की भरमार हुई है इस बार। इसका मेन कारण हो सकता है शायद कोरोना वायरस भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे तुलसी के पौधे उगाए हैं, और डेली बेसिस पर चाय के साथ मैं तुलसी की चाय ही पीता हूँ। और ये अरिका पाम का पौधा जो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लगभग 1 या 1.5 साल हो चुकी होगी इस पौधे को। और एक और तुलसी का पौधा। तुलसी के साथ साथ ये मोगरे का पौधा लगा हुआ है। मोगरे के पौधे में थोड़ी सी बीमारी है, या फिर बीमारी तो नहीं है, मैग्नीशियम की शायद डेफिशिएंसी हो रही है, जिससे कि इसके पत्ते जो हैं पीले कलर के हो रहे हैं। और पीले कलर के पत्ते होने की कई सारी वजह और भी हो सकती हैं, जैसे कि ये गिलोय का पौधा भी कुछ दिन पहले हरा भरा था, ये नया ही लिया है, लेकिन अब इसके पत्ते भी पीले होने लगे हैं, तो इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। और ये देखिए ग्रोथ की तो सारी जो जिम्मेदारी है इसी प्लांट ने उठा रखी है। ये है मनी प्लांट। 2 गमलों में लगा हुआ है, लेकिन पूरी छत को कवर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक इसकी बेल निकल कर आ रही हैं, दीवार के सहारे जो है ग्रिप हो चुकी है। कैक्टस की एक प्रजाति, काफ़ी हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, जहाँ डाल दो वहीं पड़ा रहेगा। अब ये वाला मेरा एरिया कुछ ऐसा जंगल जैसा बन गया है कि अभी पता भी नहीं चल रहा है इसमें कौन कौन से पौधे लगे हैं। पपीते के कुछ पौधे एक साथ लगे हुए हैं, और ये बीज से उगाए हुए गेंदे के पौधे। अब ये इतने लंबे हो चुके हैं जैसे कि हाँ, इसकी कुछ बड़ी बडिंग भी आ रखी है।
फ्लावरिंग पे आ चुके हैं। कुछ दिनों में शायद इसकी ब्लूमिंग हो जाए और बीज से उगाए हुए हमें फूल भी मिल जाए। सिंगोनियम का पौधा, सिंगोनियम के साथ साथ तुलसी भी लगी हुई है और तुलसी के साथ है ये ड्वार्फ वैरायटी हिबिस्कस। इसमें रेड कलर के हिबिस्कस के गुड़हल के पौधे आते हैं। उसी के साथ में है ये एक्जोरा। एक्जोरा में डार्क रेड कलर के, मैरून कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। वही हिबिस्कस है और रेड कलर का। ये पौधे को बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में क्रिसमस ट्री। अगर इसका कोई और साइंटिफिक नाम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये सबसे पहले एक लेकर आया था तुलसी का, ये परचेज़ किया हुआ पौधा है, जिससे कि इतने सारे पौधे मेरे तुलसी के बन चुके हैं और लगातार बन ही रहे हैं। ये भी एक फ्लावर का पौधा है जो लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था। इसमें गुलाब से मिलते जुलते फूल आते हैं, लेकिन पता नहीं रोज़ की ही दूसरी वैरायटी है या कुछ और है। बहुत छोटे छोटे से इसमें फ्लावरिंग आती है। एलोवेरा, और ये हमारे गार्डन का किंग पिलखन का पौधा। गर्मियों में इसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। तो ये रहा मेरा कुछ गार्डन का ओवरव्यू। सितंबर का पूरा महीना बीत चुका है। सितंबर का गार्डन ओवरव्यू आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पर जो है सर्दियों की पूरी ज़्यादातर धूप रहती है और दूर दूर तक पूरी छत लगभग भर चुकी है। हाँ, एक चीज़ तो और दिखाना भूल गया, पता नहीं वो कैसे रह गई। ये 2 हैंगिंग बास्केट, ये इसमें वही प्लांट लगा हुआ है, प्लो प्लांट, जो मैंने आम के पौधों को जब मैंने ट्रांसफ़र किया था तो उसके साथ जो बेल निकली थी उसके मैंने कई सारे पौधे बनाए हैं, जिसकी मैं एक कंपाइल वीडियो आपको दूंगा। तो ये ओवरव्यू है, वहाँ से लेके यहाँ तक लगभग पूरी छत कवर है। बस ये वाला पार्ट रह गया है और आने वाले दिनों में ये पार्ट भी बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जनाब, टेरेस गार्डन देखने के बाद एक छोटी सी झलक आप ले लीजिए। ये हमारी वर्कशॉप आप बोल सकते हैं। वर्कशॉप में मतलब है यहाँ पर मैं पौधों की कटिंग और प्रोपगेशन करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे मैंने गमले लगाए हुए हैं। यहाँ पर कटिंग है, ये मनी प्लांट है कटिंग से ग्रो किया हुआ। ये छोटे छोटे अमरैंथस, और इस स्नेक प्लांट को तो आप पहले से जानते ही हैं। यहाँ पर कुछ हमारा मार्केटिंग मटेरियल रखा हुआ है, जिसमें वेबसाइट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो लोकली हमारा थोड़ा बहुत बिज़नेस भी चलता है, शौक़ के साथ साथ थोड़ा बहुत इसमें अर्निंग भी हो जाती है। और एक चीज़ तो रह ही गई, ये है वही प्लो प्लांट। इसकी भी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा रोशनी में आते हैं तो ये देखिए हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें भी मैंने सिर्फ एक कटिंग लगाई थी। बेसिकली ये जो पॉट था वो था स्पाइडर प्लांट का, तो इसमें स्पाइडर प्लांट भी लगा हुआ है। ये छोटा सा स्पेस है जहाँ पर मैं प्रोपगेशन करता हूँ, कटिंग लगाता हूँ और गमलों को शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो कुछ टाइम तक यहाँ पर रखने के बाद जब पौधे बढ़ने लगते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब इनको शिफ्ट कर देता हूँ छत पर, या फिर डिलीवरी कर देता हूँ इनकी, जो बिक जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।
अंत तक देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।